राधे, जय श्री कृष्णा। बोले भागवत भगवान की। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज प्राग मीडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं देश विदेश में ख्याति प्राप्त परम पूज्य संत श्री स्वामी गिरिशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं और भागवत भगवान भक्तों के सर पे है। खेतान जी तो यहीं बाहर बैठे हैं। अरे खेतान जी तो यहाँ तो वो कह रहे अरे कमला जी हैं बता के 15 मिनट में कब से 8 घंटा हो गया। जय श्री राधे। देश विदेश ख्याति प्राप्त परम पूज्य संत स्वामी श्री गिरिशानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में वो व्यासपीठ पर बैठे हैं जिस व्यासपीठ की एक बहुत बड़ी महिमा है और 2 मिनट मंच पर आसीन है प्रथम भगति संतनकर संगा। संतों की आशीर्वाद से हमारे देश आगे बढ़ रहा है और हम सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए संतों की आशीर्वाद प्राप्त हो कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है और पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान है। महाराज श्री आप उस गद्दी पे विराजमान हैं जिस गद्दी पर परम सुख स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान होते थे और आज आप उसी संत की, उसी देश की महिमा, उसी सनातन धर्म की महिमा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज से मैं जानना चाहूँगा कि भागवत कथा देश में बहुत होता है, संत और सत्संग लगे हुए हैं सनातन धर्म के उत्थान के लिए, लेकिन फिर भी हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारा युवा पीढ़ी किस ओर जा रहा है, आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहिए? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारी युवा पीढ़ी को अगर लॉजिकली हम लोग समझाएं कि किसी भी माध्यम से जो आनंद की अनुभूति वो चाहती है युवा पीढ़ी, वो चाहे नशा करे, पढ़ाई करे, जॉब करे, सर्विस करे, लेकिन वास्तविक जो रस स्वरूप है, रसो वैसा, वो भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण की शक्ति का नाम है श्री किशोरी जी, राधा रानी। तो जब तक हमारा युवा वर्ग या कोई भी व्यक्ति श्री राधा रानी से या भगवान कृष्ण के चरणों से नहीं जुड़ता है, तब तक उसको वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होगा। टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, तात्कालिक आनंद तो यदा कदा संपत्ति से, पद से, पोस्ट से प्राप्त कर सकता है और उसमें भी ये श्रीधाम वृंदावन, जहाँ मैं स्वयं 20-22 साल निवास किया हूँ, अभी भी आना जाना रहता है। यहाँ के कण कण में भक्ति भाव भरा हुआ है। महाराज जी, जब आप यहाँ निवास करते थे उस समय में जो वृंदावन की एक महिमा और आज भी जो वृंदावन की एक महिमा है, क्योंकि वृंदावन संतों से है, वृंदावन सत्संगों से है। इस भूमि पर हमारे लाला, हमारे कन्हैया ने कभी पादुका धारण नहीं किया।
इस वृंदावन की महिमा शास्त्रों में, पुराणों में क्या है? वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम माने वृंदाया श्री राधाया वनम वृंदावनम। श्री किशोरी जी का जो धाम है उसका नाम वृंदावन है। यहाँ की आराध्या, यहाँ की आराधिका सभी किशोरी जी हैं। और इस वृंदावन धाम में मेरा जो अपना अनुभव है कि यहाँ अगर कोई राग द्वेष न करे, कोई पॉलिटिक्स न करे, भजन भले थोड़ा कम करे लेकिन ईमानदारी से निवास करे किशोरी जी के लिए और भगवान कृष्ण के लिए, तो यहाँ पर रहते रहते उसको आनंद की अनुभूति होगी, भक्ति और प्रेम की प्राप्ति होगी। और कृपा करेंगे तो उनको दर्शन लाभ भी प्राप्त होता है, जैसे आज भी संतों को मिलता है। हम लोगों को भी कुछ झलकियाँ मिली हैं, वो हम मंच से शेयर नहीं कर सकते हैं। ये वो वृंदावन धाम है, यहाँ का वर्णन करते करते मैं स्वयं कई बार बोल नहीं सकता हूँ, यहाँ की अनुभूतियाँ। परम पूज्य महाराज से मैं भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे संप्रदायों की आचार्य सभी लगभग पीठ हैं श्रीधाम वृंदावन में। क्या संप्रदाय अलग अलग होने के नाते क्या भक्ति भी अलग अलग होती है? संप्रदाय शब्द का अर्थ ही संयोग से बहुत लोग ठीक से नहीं जानते हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रदीते ज्ञानम अनेन। संप्रदाय माने एक पुष्ट परंपरा, संप्रदाय माने एक गुरु की शिष्ट परंपरा, उसका नाम संप्रदाय है। तो ये संप्रदाय जो बने हैं लोगों के स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए बने हैं। कोई राधा रानी के प्रतिभाव है, किसी का ठाकुर जी के प्रतिभाव है, किसी का गुरु के प्रतिभाव है। उन लोगों की रुचि को देखते हुए हमारे वृंदावन के रसिकों ने, आचार्यों ने अनेक संप्रदाय बना दिए हैं। उन संप्रदाय में जिसकी जैसी रुचि है, ये ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शन है। जो संप्रदाय है तो हर संप्रदाय का हमारे यहाँ आदर है, सम्मान है। सभी संप्रदाय श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से ही जोड़ते हैं। अगर वो संप्रदाय में रह करके निष्ठापूर्वक आगे बढ़े और ब्रज में निवास के समय किसी का अपमान न करे, किसी के साथ चीटिंग न करे, किसी के साथ धोखा न करे, निवास करे, तो किशोरी जी अपने आप उसको सब कुछ अनुभव करे। महाराज श्री, चलते चलते ब्रजवासियों की महिमा क्या है? ऐसा है कि देखो, ब्रज में जिसको जन्म मिला है वो तो जन्मजात ही किशोरी जी का कृपा का पात्र है। तो इसलिए ब्रज में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। ब्रज में जिसको जन्म प्राप्त हुआ है वो ब्रजवासी है। और ब्रजवासी वही होता है जो अनेक जन्मों से ठाकुर से जुड़ा हुआ है, किशोरी जी से जुड़ा हुआ है। तो ब्रजवासी किसी भी रूप में हो, लेकिन हमारे लिए वो सभी प्रणम्य है, आदरणीय है। अध्यात्म मीडिया की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम दंडोत करते हुए आइए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि श्रीधाम वृंदावन में परम पूज्य स्वामी श्री गिरिशानंद जी महाराज का कथा शुभारंभ हो चुका है, थोड़ी देर में होने वाला है। देश विदेश से भक्त यहाँ इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं और हमारे साथ यहाँ इस कथा की जो मैनेजमेंट और एक देखा जाए तो महाराज श्री के परम पूज्य लाडले हमारे राजू भैया जो उमा शक्तिपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे दो शब्दों में। जय जय श्री राधे। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भजे ब्रजैकनंदनं समस्त पापखंडनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं गुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, सर्वमंगला मात की।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्यामा श्याम, प्यारो वृंदावन धाम। युवा, क्योंकि अभी इस देश में स्पिरिचुअल डिवोशनल के लिए, आध्यात्मिक शक्ति संकल्प चेतना के लिए युवाओं को आगे आना पड़ता है, क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा, हमारी देश निश्चित विश्वगुरु बनेगा। हमारे साथ चित्रांक मुरारका जी हैं जो सूरत से उद्योगपति हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस उम्र पे आप हैं, शायद काश आज की युवा पीढ़ी तो इस उम्र पे लंदन, मॉरिशस, नीदरलैंड घूमने की ज़्यादा चेष्टा रखती है, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन के गलियों में अपने मदर फादर यानी माता पिता के लिए संकल्पित भागवत कथा कराना, ये आयोजन करा के आपके हृदय में कैसा महसूस और कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं आप, आइए जानते हैं हम चित्रांक मुरारका जी के साथ। सबसे पहले तो राधे राधे। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मेरे माता पिता जी के साथ में उनका संकल्प पूरा करने का मौका मिल रहा है। सूरत में बहुत छोटे मोटे भजन संध्या वगैरह हम लोग करते रहते हैं, पर जैसे ही पिताजी ने बताया कि उनकी भागवत करने की इच्छा है, वो भी वृंदावन में, तो मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर था। हमारे परिवार में जैसे ही हमने हमारे भाइयों को बताया, वो भी बड़े खुश हुए। तो उसी उल्लास और स्नेह से हम लोग ने भागवत का कार्यक्रम पिछले 1 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को वृंदावन में 2-3 बार आके बाकी बिहारी जी के दर्शन करके हर चीज़ों का समझ कर पूरी तैयारी किए हैं और आज ये भागवत रचाने आए हैं। घूमने की बात ऐसी है कि हम सोचते हैं घूमेंगे, पर इससे बड़ा घूमने के लिए मेरे को नहीं लगता कि मेरे को और कुछ मिल सकता है। मम्मी, मेरे माता पिता जी के साथ बैठ के जब भागवत सुनूंगा तो इससे बड़ा आशीर्वाद उनके लिए और मेरे लिए और कुछ नहीं। मतलब ये जो भैया ने ये बताया, ये गणेश जी महाराज का एक याद आ रहा है कि माता पिता की सेवा करके और माता पिता के चरणों की भक्ति आश्रय लेकर के हम अपने सनातन धर्म की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पितृप्रेम, क्योंकि कहा गया है आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो माता पिता की सेवा से क्या हम वैकुंठ और भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं? इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं शायद कि मैं इस बारे में कह सकूँ। अभी तो मेरी आयु 32 साल की है खाली, पर मुझे इतना ज़रूर पता है, जब माता पिता की सेवा करके रात को अपन अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो एक मन में शांति मिलती है। अगर उसको वो कहा जाए आप जो बता रहे हैं, तो मैं उसको मानूंगा ज़रूर। बहुत सुंदर, बहुत शब्द। ये हमारे देश के युवा हैं। उद्योगपति होना अलग चीज़ है और एक संस्कृति अपने सनातन के प्रचार करना ये अलग चीज़ होती है। और साथ में हम युवाओं के प्रेरणा स्तोत्र राजू भैया, जो युवाओं को समय समय पर बुलाते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, प्रेम मिलता है, प्राप्त होता है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उमा शक्तिपीठ के और देश विदेश में आपके द्वारा बहुत अच्छे सेवा कार्य, लोगों के साथ आपकी संपर्क, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, विधायक हो, सभी को आपका प्यार मिलता है और उनका भी प्यार आपको मिलता है। हम राजू भैया से भी ये 2 शब्द पूछना चाहेंगे कि भैया आप वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में आप भक्त जो आते हैं, इनके सेवार्थ आप तत्पर हो जाते हैं निस्वार्थ भावना से, ताकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे आंगन में आए हुए लोग अतिथि देवो भव। कैसा लगता है ये सेवा कर? हमको बहुत प्रसन्नता होती है। सेवा परम धर्मो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑडिटोरियम में पूज्य स्वामी अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज का ये दूसरा कार्यक्रम है और हम धन्यवाद देते हैं सुशील मुरारका जी को, चित्रांक मुरारका जी को, जो सूरत से श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास में कथा के लिए, आयोजक के लिए तैयार हुए और सूरत से इनके साथ जो तमाम लोग आए श्रीधाम वृंदावन में कथा श्रवण करने के लिए। और हम अध्यात्म मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पर्दाफाश लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भाई योगेश शर्मा जो न्याय टीवी से, मैं उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अमर ज्वाला हिंदुस्तान, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आप समय समय प्रसारण कराते रहें। बहुत सुंदर। और आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस चैनल के लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि सत्यनिष्ठा, सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। और आध्यात्म मीडिया ब्रज और ब्रजवासियों के चरणों में सदैव संकल्पित है और सनातन धर्म के लिए हम निश्चित ही आगे कुछ न कुछ दिखाते रहेंगे। आइए, मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन सौरभ मिश्रा के साथ वृंदावन धाम से। राधे राधे, जय श्री।